ईरान और इजरायल के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस तनाव में फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और तमाम तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि ईरान ने उनके देश पर एक घातक हथियार यानी क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। युद्ध और तनाव में बमों का इस्तेमाल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्लस्टर बम वो हथियार है जिसका इस्तेमाल हमेशा सवालों के घेरे में रहता। इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट कहती है कि 19 जून की सुबह ईरान की ओर से दागी गई एक मिसाइल में क्लस्टर बम का वॉरहेड लगा था। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के होम फ्रंट कमांड ने बताया कि ईरानी मिसाइल के वॉरहेड से जमीन से करीब 7 किलोमीटर ऊपर क्लस्टर्स अलग हुए। बमों के सारे क्लस्टर लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर क्लस्टर बम होते क्या है जिनके इस्तेमाल पर इतनी हेडलाइंस बन रही हैं और इनको इस्तेमाल नहीं करने को लेकर कौन सी संधि हुई थी। इस बम को समझने के लिए एक मूवी का जिक्र करते हैं। साल 2008 में आई मूवी आयरन मैन का शुरुआती सीन याद करिए। टोनी स्टार्क अमेरिकी फौज को अपना नया हथियार जेरिको मिसाइल का डेमो दिखाने जाता है। मिसाइल हवा में जाती है और फिर उसमें कई सारे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं। जैसे ही वो टुकड़े ज़मीन पर गिरते हैं उनमें ज़बरदस्त धमाका होता है। क्लस्टर बम को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले। इस बम से तबाही तो होती ही है, मगर एक साथ कई जगहों पर। वैसे सारे धमाके एक साथ हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार इस बम का इस्तेमाल हुआ है जिस दौरान सारे क्लस्टर नहीं फटे। जब बम के मलबे की सफाई चल रही थी उस दौरान जाकर धमाका हुआ। तो क्लस्टर का हिंदी में मतलब होता है गुच्छा या समूह, यानी इसे छोटे छोटे बमों का गुच्छा भी कह सकते हैं। इन बमों को किसी रॉकेट, मिसाइल या आर्टिलरी शेल में भरकर बंद कर दिया जाता है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि खोल बीच हवा में ही फट जाए। इन्हें ज़मीन से या हवा से टारगेट पर गिराया जा सकता है। खोल के फटते ही उसके अंदर भरे बम दूर दूर तक काफ़ी बड़े एरिया में फैल जाते हैं। इसके ज़रिए काफ़ी बड़े इलाके को एक बार में ही निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि सारे बम एक साथ नहीं फटते, वो किसी मुलायम सतह या दलदल वाली जगह पर गिरकर पड़े रहते हैं। जिन बमों में तुरंत विस्फोट नहीं होता उन्हें डड कहते हैं। क्लस्टर बमों के मामले में डड रेट यानी तत्काल में नहीं फटने वाले बमों की दर काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर 100 बम गिरे तो उसमें से 15-20 बम जो होते हैं वो डड साबित होते हैं, यानी उनके कभी किसी और मौके पर फटने की आशंका बनी रहती है। कई दफ़ा ये बम तब फटते हैं जब युद्ध खत्म हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में बेगुनाह नागरिकों के मारे जाने का खतरा बरकरार रहता है। मानवाधिकार संगठनों ने क्लस्टर बमों के इस्तेमाल को युद्ध अपराध की कैटेगरी में रखा है। सरकारों पर इसका इस्तेमाल नहीं करने का दबाव भी रहता है। साल 2008 में 100 से ज़्यादा देशों ने मिलकर कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस यानी CCM पर दस्तखत किए। इसके तहत सदस्य देशों ने क्लस्टर बमों पर पाबंदी लगाने और पहले से मौजूद स्टॉक को नष्ट करने का फैसला किया। इन देशों ने तय किया कि जिन इलाकों में क्लस्टर बमों के अवशेष बचे हैं उनको प्रभावी तरीके से डिफ्यूज़ किया जाए। क्लस्टर बम से पीड़ित लोगों के अधिकारों और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। CCM की वेबसाइट के मुताबिक अभी तक 123 देश इस कन्वेंशन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन कुछ बड़े देशों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। मसलन अमेरिका, रूस, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, चीन, ब्राज़ील इसका हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि भारत ने भी CCM पर दस्तखत नहीं किए हैं। हालिया स्थिति को देखें तो इजरायल और ईरान दोनों इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं हैं। 2006 में लेबनान वॉर के दौरान इजरायल पर क्लस्टर बम इस्तेमाल करने के आरोप भी लगे थे। रूस और यूक्रेन पर भी एक दूसरे के खिलाफ क्लस्टर बम इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं। इसके लिए अमेरिका ने रूस की आलोचना भी की थी। मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका ने खुद यूक्रेन को क्लस्टर बम मुहैया कराए थे, और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि इन तीनों देशों ने CCM ट्रीटी पर साइन नहीं किए हैं, यानी वो इसके प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो ये थी क्लस्टर बम की कहानी। ईरान और इजरायल के बीच जो लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है उस पर हमारी कवरेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी मानस। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।